यहाँ पे बज रहे हैं 7 और मैं अभी से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज गाइस मैंने अपना ना व्लॉगिंग का जो बैकग्राउंड है उसको आज मैंने सेट किया है। मैं खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं जो हूँ मेरी जो जर्नी है सिडनी से अमेरिका तक का सफ़र, मैं उसकी सीरीज़ का कल से बाकायदा उसका आगाज़ कर रही हूँ। और मुझे एक प्यारा सा सिंपल सा बैकग्राउंड चाहिए था। तो आज सारी चीज़ों को मैंने देखा, कलेक्ट किया कि यार ये वाले जो फूल हैं इनको किस वाज में रखना चाहिए। नेथन मुझे कहता है वाज नहीं बोलो, वाज बोलो। तो देखो इधर ऐसे ऐसे बोलना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। कल बड़ा अच्छा मैंने काम किया। कल मैंने 2 घंटा वॉक की और बहुत तेज़ वॉक की। तो मुझे मेरे गूगल ऐप ने बताया कि तुमने यार 675 मैंने कैलोरीज बर्न की। मैं बहुत हैरान हो गई। उसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और मोर देन 4 माइल्स मैंने वॉक किया। तो करते रहो वॉक, बड़ी अच्छी वॉक हो जाती है। तो कल मैं इसको लेके खुश थी। आज एक और अचीवमेंट हुई है कि आज सुबह मैंने नाश्ते में 3-4 बादामें खाई। फिर मैंने कॉफ़ी का एक कप पिया, उसमें थोड़ा सा क्रीमर डाला। और फिर मैं अपने कमरे को सेट करने लगी, मतलब वो बेडरूम है हमारा। और फिर जो है लेट 3 बजे 4 बजे मैंने खाना खाया। सोनू ने टर्की बर्गर बनाया था, वो खाया। और फिर मैंने थोड़े से दाल चावल भी खा लिए। दैट्स इट। अभी शाम को मैंने थोड़ी सी एक दानी चॉकलेट, इतनी छोटी सी चॉकलेट मैंने पीनट बटर वाली उठाई, वो खाई। और ये ना मैं चॉकलेट लेके आई हूँ, शुगर फ्री है और इसमें बीच में आमंड है। तो कोटिंग चॉकलेट की है, बट चॉकलेट इज़ शुगर फ्री। तो आज रूम मेरा सेट हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात कि मेरी जो जर्नी होगी उसमें सिर्फ मैं अपनी ही बात करूँगी और मैं किसी की बात नहीं करूँगी। तो ये एक बात क्लियर है कि उस बस मैं ही होंगी, मैं और किसी की बात नहीं करूँगी। मेरी वालदा के बारे में तो ज़रूर मैं तज़किरा करूँगी, वो हक़ मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता। अगर उस बात पे आप कहते हो कि यार क्यों किया, तो उसके लिए दे दो जो सज़ा देनी है, बट मुझसे ये हक़ कोई नहीं छीन सकता। एक मौत है जो कि मुझसे ये हक़ छीन सकती है कि मैं अपनी माँ के बारे में बात करना बंद कर दूँ। तो बाकी मैंने जो भी हीरोज़ बनाए थे उसको आपने मुझसे छीन लिया, तो ठीक है। क्या कह सकते हैं। सोच के मैं बहुत पागल हो गई। तो अब मैं कह रही हूँ कि यार ठीक है, छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो बस ठीक है यार। तो कल को इंशाल्लाह मैं सुबह को ना अपना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं फिर से बोले देती हूँ कि उसमें सिर्फ मैं होंगी और बस मेरी कहानी होगी। उसमें प्रोटैगनिस्ट भी मैं होंगी, विलन भी मैं होंगी। तो इट्स गोना बी फन। मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एक तो बात ये होगी आज। इसके साथ साथ ना मैं कल रात हम लोगों ने अपनी बिल्लियों को खुला छोड़ दिया। ये लोग इतने क्यूट लग रहे थे, तो हमने कहा ये इनको बंद करने का दिल नहीं कर रहा। एक बार सोनू ने मिन्नी को उठाया, वो अपनी ट्री पे बैठी हुई थी, तो सोनू ने उसको उठाया और फिर सोनू उसको लेके जाने लग गया। मैंने कहा हाय ये इतनी प्यारी है। फिर इसने बोला हाँ क्या बोल रही है, भी सामने बैठी है। मैं कहता है अच्छा। फिर मैंने कहा यार बस छोड़ दो इसको, इतनी प्यारी है, अभी क्या करें। फिर सोनू ने उसे छोड़ दिया। फिर रात में जो है इन्होंने खूब धमा चौकड़ी मचाई। कायलो भी अच्छे से सो रहा था हम लोगों के साथ। कायलो का ये है कि कायलो नीचे सोता है कमरे के कोने में, या मेरा जो स्टडी टेबल है उसके नीचे, या तो मेरे स्टडी टेबल की कुर्सी पर सोता है। मिन्नी जो वो बेड
की टांगों वाली जगह पे सोती है, ठीक है। तो सब ठीक था। फिर क्या होगा, 3 बजे, रात के 3 बजे या 4 बजे, रात के नहीं सुबह के कहना चाहिए, ये जो मिन्नी है इसको कोई बग नज़र आ गया, मक्खी शक्खी। ये भाई छलांगे मार रही है, डगा डगा आओ मेरे को मिल गई, मक्खी मिल गई। अब मेरी तो नींद इतनी कच्ची है और मैं इतनी, मेरे लिए सोना एक एक जद्दोजहद होती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है सोना। ओवर थिंकिंग करती हूँ और आजकल तो बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तो मेरे लिए ना ये एक चैलेंज होता है कि हाय नींद कैसे आएगी। हर वक्त ये ना चल रहा होता है और पागल करके रखा है मुझे। कभी कभी इतना बेजार आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसको मैं शट अप कैसे कराऊँ, दिल तो करता है। खैर, अब इस हालत में ना मेरे लिए सोना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जब सो जाती हूँ तो फिर क्या होता है कि इनके धड़ाम धड़ाम शुरू हो जाते हैं। एक तो ये इसके तमाशे शुरू हो गए मिन्नी के। अभी कायलो निकला है बेडरूम से। अच्छा, फिर क्या हो गया, कायलो कायलो क्या हो गया कि आजकल ना रात में मैं जिक्सा भी देखती हूँ। तो अब वो भी मुझको हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं। मतलब पहले दिमागी हालत को देखो और फिर मेरी हरकतें देखो। अच्छा, फिर क्या हो गया, कायलो नीचे से उठ के ऊपर आ गया। अब इस बच्चे का मसला ये है कि ये इसको ना शुरू दिन से इसको मेरे तकिए के ऊपर धड़म करके सोना होता है। अब ना जो पूरा बॉडी है ना वो पूरा हजूम फैला के मेरे पिल्लो पे इसने सोना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमने उसको लॉक करना शुरू कर दिया कमरे में, एक और कमरे में। अच्छा, अब क्या हो गया कि कल रात अभी हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसा वो जो मैं दिल लेके आई हूँ ना, तो दिल को मैं अक्सर रात को अपने साथ ही ऐसे हक करके सोती हूँ। तो फिर क्या हो गया कि बिल्ला जो है वो मैंने उस दिल को अपने सर के ऊपर रख दिया कि ये मेरे पिल्लो पे ना बैठे, मतलब ये मेरे पिल्लो पे पूरा छप जाता है। तो मैंने कहा यार, या तो मैं प्रीवियसली ना मैं या तो कोई किताब रख देती थी या कोई मेरी क्रीम की बॉटल होती थी मैं वो रख देती थी कि इसको कंफर्टेबल ना हो और ये ना बैठे, क्योंकि ये इसकी सारी बॉडी पिल्लो पे आ गई है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। अच्छा, फिर क्या हो गया, ये तकियों के बीच में सोया हुआ था, मेरे और सोनू के तकिए के बीच में। तो हमने कहा चलो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। अब वो क्या करता, हर 10 मिनट के बाद उठता, अपनी बॉडी को सेट करता, इधर उधर एंगल चेंज करता, और फिर ये जब नींद से जाग जाते हैं ना और आप इंसान के साथ सोते हैं बैठते हैं तो इनका ये लोग इसको परिंग बोलते हैं। तो मैं हो सकता है प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। तो उसकी ना एक आवाज़ होती है भर। तो अब इमेजिन करो यार, रात का 3-4 हो रहा है और आप नींद में हो और आपके तकिए के ऊपर बिल्कुल कान पे कोई बिल्ला जो है वो बैठा हुआ है और वो कर रहा है भर। हाय, मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैंने इसको देखा, मैंने कहा चल बच्चा अभी तू जब भर कर और फिर तू सो जा। मतलब थोड़ा 3-4 मिनट ये लोग भर करते रहते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं। तो मिन्नी भी करती है। मिन्नी की जो आवाज़ है वो ऐसे जैसे लकड़ी जलती है, जैसे आप लकड़ी को आग लगाओ ना तो उसकी जो आवाज़ होती है इसकी एग्जैक्टली वैसी आवाज़ है। तो वो मेरे लिए सूदिंग होती है, लेकिन ये लड़के की आवाज़ चेंज है। अच्छा, फिर क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद इसका और ज़्यादा सुबह होने लगी ना, 6 बजे ये लोग फुली चार्ज होते हैं, सुबह के 6 बजे। तो थोड़ी देर गुजरी, ये फिर इसने अपने आप बॉडी बॉडी को हिलाया और ये कहते हैं अभी तो मैं तुम लोगों को नूल करूँगा। वीकेंड था सोनू का तो उसने तो लेट उठना था। अभी ये शुरू हो गया जी, कभी इस तरफ तकिए के बैठे कभी उस तरफ बैठे। एक वक्त आ गया ये पूरा ना मेरे तकिए के ऊपर, और मेरे लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। पहले बीच में था फिर भी जगह थी, तो हम दोनों ने कहा ठीक है यार, दिस इज एक्सेप्टेबल। फिर एक वक्त आ गया पूरा पूरा मेरे तकिए के ऊपर। फिर मैं उठाया इसके अब्बा को, अब्बा ने इसके देखा, कहता है घायल हो, इसको उठा के अपनी तरफ कर दिया। अब ये लड़का इतना बज़िद कि नहीं मुझे किंजा के पिल्लों के ऊपर ही सोना है। तो वो सोनू मुझे बोलता है ये तुम्हें ना बहुत प्यार करता है, क्योंकि बिल्लियाँ जो हैं वो इंसान के कपड़ों के ऊपर सो जाती हैं। और हमने बहुत देखा है, हमारी शर्ट्स के ऊपर, हमारे सॉक्स के ऊपर भी सो जाती हैं, पिल्लो के ऊपर भी सो जाते हैं। तो वो कहता है ये क्योंकि आप इंसान की स्मेल आ रही होती है तो वो इससे मोहब्बत की वजह से वो सोता है, ये एक अफिलिएशन होती है। तो अब ठीक है, अफिलिएशन और मोहब्बत तो ठीक है, बट मेरे को सोना है।
तो मैं रात को भी लेट ही बेड पे गई थी। मैं यही जिक्सा की मैंने 2 फ़िल्म्स देखी, उसके बाद अपने मैंने नाइट रिचुअल किया और फिर ये तमाशे करने लगे। फिर मतलब 6 बजे तक ये होता रहा। मैंने कहा यार प्लीज़ अपने बेटे को लेके जाओ, उस कमरे में बंद करो इसको। फिर नेथन इसको लेके गया। फिर आज सुबह मैं उठी, मैंने कहा बस आज के बाद रूल है, ये लोग जितने भी क्यूट नज़र आए इनको खुला नहीं छोड़ना। कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, पहले ये बीच में सोया हुआ था लेकिन ये फिर दोबारा से धड़ाम से तुम्हारे तकिए पे ही जा रहा था। कहता है मैं तो बहुत हैरान हो गया कि इसने कैसे अपने आप को चद्दर की तरह फैलाया हुआ था तुम्हारे तकिए के ऊपर। तो ये दोनों का अपना अपना स्टाइल है। मिन्नी नहीं सोती तकिए के ऊपर, मिन्नी सोती है हमारे पैरों पे। मिन्नी शुरू शुरू में फिर भी सोती थी हमारे ना तकिए के ऊपर। अभी भी कभी कभी बीच में आ जाती है, लेकिन मिन्नी का ये होता है कि वो मेरी पोनी के साथ खेलना शुरू कर देती है। वो पकड़ती है पोनी को बालों के साथ, लेकिन वो इतनी खपती नहीं है, वो पाँव पे ही सो जाती है। अब वो भी एक्सेप्टेबल है। थोड़ा ये है कि आपकी पाँव की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप बार बार जो करवट लेते हो या तो फिर टांगों को स्ट्रेट करते हो, तो वो थोड़ा दिमाग में रहता है कि यार इसको हिट विट ना हो जाए, लेकिन वो गुजारा हो जाता है। अच्छा अब मुझे ना हाय अलग 11 मिनट हो गए। मुझे ना आप लोगों को एक किस्सा बताना है। आप लोगों के यहाँ यार 4-5 लोग हैं जो कि एक मेरे मेरे जेन्युइनली मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं और जिस तरह की भी मैं बातें करती हूँ सेंस बनती है, सेंस नहीं बनती है। जिन लोगों के लिए सेंस नहीं बनती वो देखते ही क्यों है व्लॉग, जाओ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जाओ, और मुझे पता है वो लोग कौन है। बहरहाल 4-5 लोग या एक बंदा भी हो तो मेरे लिए तो बड़ी मोटिवेशन है कि एक बंदा या बंदी देख रहा है, सुन रहा है, सुन रही है। एक भी अगर ना हो तो मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि आई एम वेंटिंग आउट। तो मेरी अपनी वजूहात है। अच्छा बहरहाल तो फिर क्या हो गया कि हम लोग जब वो पहले वाले अपार्टमेंट थे ना, तो हमने शोनी को नया नया अडॉप्ट किया था, हमारी मिन्नी को। आइए मेरे को करवट बदलनी है यार। ये देखो मैंने ना सॉक्स पहनना भी शुरू किया है। मैंने कहा बहुत हो गया यार, अब मैं अपना ख्याल करूँगी। मेरे पिछला एक हफ़्ता बहुत बहुत गंदा गया है, बहुत स्ट्रेस में गया है। लेकिन मैं एक व्लॉगर को सुन रही थी, उसको टेंशन्स की वजह से शुगर हो गया। एक और बंदी को मैं सुन रही थी, उसको लकवा हो गया। तो मैंने कहा यार मतलब या तो खप खप के मर जाओ, ठीक है ना, मर जाओ और किसी को कुछ नहीं होना। तो वरना फिर ख्याल रखो अपनी सेहत का यार। कोई कोई चीज़ है, कोई चीज़ करनी है, हो सकता है आप कल को किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाओ, तो ख्याल रखो अपना। हाय हाय तो अभी मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो अच्छा अभी कहानी की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो हमारा इससे पहले वाला जो अपार्टमेंट था उसमें हम लोग जब थे तो शोनी को हम शुरू शुरू में अपने साथ सुलाते थे, क्योंकि कायलो के हमेशा से ये किस्से थे कि उसने मेरे तकिए के ऊपर सोना है। तो हमने कहा यार इसको लॉक करते हैं। शोनी सोती थी अच्छे से हम लोगों के साथ, और उसको हमने काफ़ी महीने तक अपने बेड में हम लोग सुलाते थे इसको, क्योंकि हमारी शोनी को ना वो ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पे जब आप बिल्लियों को लेके आते हो, ओ माय गॉड, जब आप बिल्ली को अडॉप्ट करते हो ना, तो बिल्ली का ये लोग उसे फिक्सिंग बोलते हैं। बिल्ली को वो लोग उसका ऑपरेशन करके, ताकि वो लोग उनमें रिप्रोडक्शन का सिस्टम ख़त्म हो जाए, तो बिल्ली बिल्ली दोनों को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक उसको फिक्सिंग बोलते हैं। तो शोनी की ना बैली के ऊपर छोटे से स्टिच था, 1/2 इंच का स्टिच होगा। तो ये बहुत वाइल्डली उसके साथ खेलता था, और मुझे बस इसकी परेशानी थी कि यार शोनी का ना नीचे स्टिच है। तो यार वो स्टिच भी नहीं था। उन्होंने ना उसका ऑपरेट करके उसको कट मार के और फिर कट को दोबारा से अटैच कर दिया था। उधर कोई स्टिच नहीं था इसकी बैली में। अच्छा लेकिन मुझे वो टेंशन होती थी कि यार इसको कुछ हो ना जाए। अच्छा बाय द वे मिन्नी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरा नाम है, मैं ऑफिशियली उसकी मॉम हूँ। और पे भी मैंने अपने ही पॉकेट से किया था। मुझे सोनू ने बोला था कि मैं पे कर सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं यार वो फीलिंग आनी चाहिए। तो शोनी के पेपर, शोनी का सब कुछ मैंने किया था। अच्छा
फिर क्या हो गया, हम लोग इसे ले आए तो हम शुरू शुरू में से अपने बेड पे सुलाते थे। फिर शोनी बड़ी होती गई तो शोनी क्या करती है, वही सुबह के ना 4 बजे 6 बजे ये चीखें मारती और बहुत तेज़ चीखें मारती और फिर ये कहती कि मेरे मेरे को इसके पास जाना है, कायलो को, कायलो मेरे सामने बैठा हुआ। तो हम लोगों ने फिर वो देखा देखा, फिर हमने कहा चलो यार ठीक है, अभी इसको इसी के साथ तुम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने इसको, इन दोनों को, और उस वक्त तक उसका स्टिच ठीक हो गया था। अच्छा फिर क्या हो गया कि उस वक़्त इनका जो लिटर बॉक्स था, वो मेरा जो बाथरूम था उसमें होता था, ठीक है। फिर हम इनको लॉक कर देते थे तकरीबन सुबह के टाइम। ये एक रिचुअल बन गया था कि सुबह 6 बजे जब ये लोग शोर मचाना शुरू करते ना, कायलो कर्टन्स के ऊपर टक 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 हाथ मारता और मिन्नी जो है वो शोर मचाना शुरू कर दी, चीखें मारती। तो सुबह 6 बजे उठ के, मतलब एक मुश्किल तो था बट हम ऐसा ही करते थे। अच्छा तो सुबह को 6 बजे इनको बंद कर देना और उसके बाद फिर जब उठ जाना तकरीबन 9 बजे, तो उस वक़्त भी सोनू उठ के चला जाता था काम पे, तो मैं ही होती थी। तो 9 बजे उठ के खोल दिया या 10 बजे। तो हम लोगों ने फिर अक्सर सोचा कि यार इनको कोई सुसु शुसु आता है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उस बेडरूम में बाथरूम नहीं था। अच्छा फिर क्या हो गया, हम लोगों ने कहा नहीं ये लोग रोकते होंगे, अभी दिमाग में ना बात चल रही है। बाय द वे स्टोरी थोड़ी सी ग्रोस होने वाली है, अगर आप बहुत ज़्यादा पाक साफ और बहुत अच्छी खातून है तो प्लीज़ मेरा व्लॉग देखना बंद कर दें, बजाय इसके कि आप देखें फिर क्रिटिसिज्म भी करें, फिर जाके इधर उधर भी खूब बात को फैलाएं। तो आपके टाइप के नहीं होते मेरे व्लॉग, मैं अच्छी और नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे जो अभी जेन्युइन व्लॉगर्स हैं, मैं उनके लिए किस्सा यहाँ पे बता रही हूँ। अच्छा फिर क्या हो गया, बिल्ली जो है कभी कभी फिर ये होता कि मैं लेट उठती, 10 बज जाते, 11 बज जाते, तो फिर ना मुझे परेशानी होने लगी कि यार ये बच्चे बाथरूम का क्या करते हैं। फिर क्या हो गया कि हमने कहा कि यार इनको ऐसा करते हैं कि जो लिटर बॉक्स है ना, 2 लिटर बॉक्स कर लेते हैं, 1 लिटर बॉक्स इनके कमरे में रखते हैं, एक वही बाथरूम में होना चाहिए। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब हमने वॉश करना शुरू कर दिया। तो अगले दिन जैसे ही हम लोग उठे ना, वेट अ मिनट, अच्छा फिर ये हो गया कि हम लोग जो है हाय, हाँ अगले दिन जब उस लिटर बॉक्स को हम लोगों ने देखा, यार वो लिटर बॉक्स में इतना सुसु था, इतनी पोटी थी, हम दोनों बहुत हैरान हो गए कि हाय अल्लाह, ये लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। अच्छा फिर क्या हो गया, हम लोग कमरे में देखा, कमरे में कुछ भी नहीं था, यकीन माने सुसु वसु कुछ भी नहीं था। हाँ एक दो बार ना कायलो ने ऐसे किया था, पता नहीं कायलो ने किया था किसने किया था, कि कोने में जाके ना इसने किया था, पोटी किया था, वो हमें दिखा था। एक एक दो बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो ऐसी जगह चूज़ करता था जहाँ पे बिल्कुल खाली होती थी, जो जगह मतलब कोना हो गया या ड्रम के ऊपर हो गया, तो वहाँ पे उसको उठाना आसान होता था और वहाँ पे कोई बैठता भी नहीं था। और वैसे भी चेयर शेयर ही थी। बट या इट इज़ ग्रॉस, आप जब पेट आपके पास होते हैं तो इस तरह के किस्से तो होते हैं। अच्छा फिर क्या हो गया, हमने कहा चलो ठीक है यार, अभी जो है ना हम इन लोगों के लिए बक्सा रखेंगे, उसके अंदर ये लोग सुसुपुट्टी करेंगे, लिटर बॉक्स डाल के हम लोगों ने कर दिया। वो रोज़ आना उसके अंदर इतना बहुत होता था, हम कहते अच्छा चलो ठीक है। अब मेरे दिल में वो बात थी कि जब इनको हम वैसे लॉक करते थे 3-4 घंटे के लिए, तो ये लोग क्या करते थे, क्या ये रोकते थे, क्या करते थे, वो एक मामा बना रहा। फिर क्या हो गया कि हम लोग दूसरे घर शिफ्ट होने लगे, तो जो जिस कमरे में हम इनको लॉक करते थे वो बेसिकली मेरा कमरा था, ठीक है। तो उसमें ना क्लोज़ेट था और क्लोज़ेट में थे कपड़े, मेरे कपड़े। तो कपड़े मेरे जो थे वो अक्सर कपड़े ज़मीन पे भी फैले हुए थे, मतलब आप कोई कपड़ा शॉपिंग करके आ गए, उसको ज़मीन पे ही फेंक दिया, या कोई आपने शर्ट पहनी और फिर आप आ गए वो ज़मीन पे ही, मतलब वो क्लोज़ेट के अंदर ही, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो गया कि मैंने एक शर्ट को उठाया, वो सफ़ेद रंग की थी, उस पे ना पीले रंग की ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने एक दो और कपड़ों को, मैंने कहा हो सकता है नम हो, टेक्सास बहुत गर्म है,
तो मैंने 1-2 कपड़ों को और देखा, तो वो ना मुझे काफ़ी कपड़ों पे वो पीला-पीला लाइन नज़र आई। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा हाय ये क्या, ये तो सब पे है, ये तो कहीं नहीं होता। मैंने शोनू से पूछा तुम्हारे क्लोज़ेट में ऐसा है क्या? कहते नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो फिर कुछ मसला है। फिर मैंने उसको स्मेल किया, आहा हा हा हा, बड़ी मज़े की स्मेल आई यार, वो सारा सुसु था। हाय मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा लख दिया लानता। फिर हम लोग पैकिंग कर रहे थे, आ रहे थे नए घर में, वो मैंने उनको प्लास्टिक में डाला, ये जो डस्टबिन के बड़े सारे प्लास्टिक्स होते हैं, और उसमें ज़्यादातर कपड़े तो नए थे। उसमें कुछ मेरे बड़े स्टोर से मैंने कुछ कपड़े लिए थे, सब कुछ मोस्टली उनमें नया था। तो अब क्या करता बंदा, मैंने उनको खूब सारा डिटर्जेंट डाल के ना 2-2 बार धोया। फिर उनको गरम उसमें ड्रायर में डाल के उनको वो किया, 1 बार धोया, 2 बार धोया, 3 बार धोया, नमक शमक और ब्लीच थोड़ा सा डाल के, जो वाइट थे जो कलर थे उसमें खूब सारा डिटर्जेंट डाल के धोया। उसके बाद खूब इस्त्री की, फिर उनको मैंने धूप दी। तो वो फिर मैंने बताया शोनू को कि ये देखो मेरे कपड़ों का क्या हाल इन्होंने किया है। तो ये एक थोड़ी सी फ़नी स्टोरी थी इन बच्चों की। तो अब ये है कि अगर हमने इनको लॉक करना है तो हम मेक श्योर करते हैं कि उस जगह पे इनका लिटर बॉक्स हो ही हो। यार मैं इतना थक गई ना आज। मैंने आज पूरा दिन लगाया है अपना बेडरूम में, मैंने ना बैकग्राउंड सेट किया। तो इस घर में 2 कमरे हैं और तीसरा हमारा लिविंग रूम है। तो जो बेडरूम है उसके बैकग्राउंड उस वहीं पे ही मैंने कहा यार ये वाली वॉल, ये वाला कोना। तो मेरे पास कुछ चीज़ें तो थीं, फिर मैंने कुछ चीज़ें ऐसे अभी गैदर की और मैंने कहा यार इसको तैयार करते हैं। क्योंकि देखो आज क्या तारीख़ है, आज 30 है इधर अमेरिका में, तो कल को 31 होनी है और 13 जनवरी दोबारा क्लासेस शुरू हो जानी है। और मेरे को उससे पहले एक किताब तो ख़त्म करनी है, और एक बार अब सेमेस्टर शुरू हो गया तो बहुत धड़ाधड़ी हो जानी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है। क्योंकि मैं अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रही हूँ इंशाल्लाह। आई थिंक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं एक प्रोफेसर के साथ काम करने लगी हूँ जो कि UN के साथ काम करती हैं। Look at this badge, I got this when I was in Quetta. I love this. अच्छा, तो वो उनसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ये ह्यूमन राइट इश्यूज़ पे काम करने का बहुत मन है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुझे ये स्टोरी याद आ गई, तो मैंने कहा इस पर एक छोटी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, और मैंने व्लॉग जो है वो भी एडिट करना है यार। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं चिक्सा देखूँगी। कल मैंने कल मैंने 2 एपिसोड देखे। एक और किस्सा बताती हूँ। अब मेरा ना अकाउंट शोनू ने बनाया है, ठीक है। तो ये कहता है कि हाँ तुम इस तरह की हॉरर फिल्में देखती हो, मुझे बहुत बुरी लगती हैं हॉरर फिल्में, तो मैं जब सो जाऊँ तब तुम हॉरर देखो। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने जब ये सो जाता मैं हॉरर फिल्म देखती, फिर क्या होता, अगले दिन जब ये खोलता ना अपने अकाउंट को, तो उसमें वही रिकमेंडेशन आ रही होती, ये वाला फ़िल्म देखो, ये वाली फ़िल्म देखो। तो कहता है ये सारी गंदी गंदी फिल्में, हॉरर फिल्में। तो उसने कहा तुम्हें मैं तुम्हारा अकाउंट बना के देता हूँ, तुम अल्लाह कह लो चुप कर। फिर उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारा अकाउंट बना के देता हूँ, तुम ऐसा करो उसमें ही अपनी ना गंदी गंदी फिल्में देखो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। कल परसों क्या हुआ, मैंने अपने चैनल पे अपनी फ़िल्म देखी, चिक्सा को मैंने देखा, ठीक है। कौन सा पार्ट था यार, पता नहीं, तीसरा चौथा, पता नहीं, कोई ऐसे 5वां पार्ट था। मैंने स्टार्ट से भी नहीं देखा, ऐसे ही सट्टी लगा देती हूँ। तो कल परसों मैंने वो देखा। फिर क्या गलती मुझसे हो गई कि मैंने उसको ना एकदम से टीवी को ऑफ़ कर दिया। अगले दिन जब मैं और ये साथ देखने लगे, हम लोग जब खाना खाते तो हम साथ टीवी देखते हैं, तो जैसे ही स्टार्ट हो गया तो वही लगा हुआ था। कहता अच्छा तो तुम रात को ये देख रही थी। हाय मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गई कि बहुत ख़तरनाक फ़िल्म है ना।
जिक्सा बहुत ख़तरनाक है। ये कहता है जब तुम लगाओ मुझे आवाज़ तक इसकी नहीं आनी चाहिए, मैं कमरे, और सही बोलता है, वो बहुत ख़तरनाक फ़िल्म है यार, उसमें बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती हैं। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें एक थ्रिलिंग स्टोरी होती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इस वजह से देखती हूँ उसको। हाय प्लीज़ लेट हिम इन। सोनू, अब बिल्ली को कमरे में जाना है, जैसे ही दरवाज़ा बजाता है इसलिए हम उनको लॉक करते हैं, इधर खुला नहीं छोड़ते। अच्छा, फिर आज मैंने क्या किया, कल रात मैंने क्या किया, मैंने ना फ़िल्म देखी, डेड फिल्म देखी जिक्सा की, ठीक है, डेड फिल्म देखी। फिर उसके बाद क्या हो गया, मैं लॉग आउट किया अपने अकाउंट को, सब कुछ ठीक किया, फिर मैं ऑफ़ किया टेलीविज़न को। आज हम लोग हैरी पॉटर देखने के लिए बैठ गए साथ, फिर उस रिकमेंडेशन में था। मैंने कहा हाय ये क्यों रिकमेंडेशन में आ गया, मैंने कहा मैंने आज अपना अकाउंट लॉग आउट किया है तो फिर भी तुमको आ रहा है। कहता हाँ, जो चीज़ तुम लोग देखते हो ना ये उसका रिकमेंडेशन देखते हो, तुमने देखा था। फिर इसने उन सबको हाइड किया, इसको इतनी बुरी लगती है मेरी वाली फिल्में। मैंने इसको बोला हेरेटिक देखेंगे, इसने कहा अभी गूगल करता हूँ हेरेटिक क्या है। मैंने कहा कसम है डरावनी फिल्म नहीं है। यार एक मिनट रुको, मैं इस बिल्ले को ना अंदर छोड़ के आऊँ। हाय पानी भी उठा के लेके। अच्छा, फिर आज क्या हुआ, कहता है हाँ वो जो फिल्म तुम लोग देखते हो ना उसकी रिकमेंडेशन ये देता है कि तुमने जो पहले देखी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू वॉचिंग दैट मूवी। हाय मैंने कहा इसको, फिर वो खुद ही हाइड करने लगा। फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा मुझे बताओ इसको कैसे हाइड करते हैं, तो मैं हाइड कर दिया करूँगी। तो अभी यही हालात हैं। हेरेटिक, हाँ मैं उसका बता रही थी, हेरेटिक का मैंने रिव्यू देखा, तो वो एक सस्पेंस टाइप मूवी है। उसमें थोड़ा, अभी मैं क्या बताऊँ यार, जाके खुद ही देख लेना, मुझ पे बहुत तनकीद होती है। तो भाई मेरी तो वो मेरी अभी क्या बोलूँ, हर बात पे ना मेरे को अभी होता है कि खुदा पूछे। अच्छा, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि किसी का किसी का पेट्रोल नहीं जलता और किसी का पेशाब भी जल जाता है। तो हम उन लोगों में से हैं जिसकी हर बात को पकड़ के उसकी खाल उतारी जाती है, और बार 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 खाल उतारी जाती है। अच्छा, फिर क्या हो गया, मैंने हेरेटिक का इसको बोला, कहता है अच्छा तो इसने गूगल किया, कायलो एडो गंदो है ना तू। फिर इसने गूगल किया हेरेटिक को, उसमें क्या लिख के आ गया, नंबर 1, नहीं नंबर 1 लिख, उसमें था कि टॉप अमेरिकन हॉरर फिल्म। कहता ये तो को हॉरर लिखा है, तुम्हें पता है मेरे को हॉरर नहीं पसंद। मैंने कहा कसम में हॉरर नहीं है। कहता हाँ तो इधर क्यों लिखा हुआ है, मैंने कहा ये सस्पेंस वाली है, मैंने इसका रिव्यू देखा है, एक्सप्लेनेशन देखी है। तो मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आखिर में ये होता है कि वो जो विलन होता है वो एक लड़की को मार देता है, फिर लड़की की दोस्त उस विलन को मार देती है, बस। मैंने कहा और कुछ भी नहीं होता। कहता है वाह 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 वाह, ये किसे देखो और उसमें कुछ भी नहीं। मैंने कहा चुप करके बैठो, ब्रेकिंग बैड में कितना मर्डर था, वो मैंने देखी ना तुम्हारे साथ, वो हॉरर थी, हॉरर तो नहीं थी। तो मैंने कहा इसमें जिन भूत नहीं है, इसमें बस सब जैसे मार कुटाई है। तो अब हम लोग हेरेटिक देखेंगे, अभी तो वो $20 की मिल रही है इधर, तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, कुछ टाइम के बाद देखेंगे। अभी तो यार इतनी इनकी क्रिसमस की मूवियाँ आ गई हैं। एक थी रेड वन, उसमें मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी कि सेंटा को किडनैप कर लेते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या था, वो मैंने नहीं देखी। वो नेथन की मॉम ने उसके लिए पे किया था। इतनी मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मुझे सस्पेंस अच्छी लगती है, मुझे थ्रिलिंग अच्छी लगती है, मुझे World War II की मूवीज़ अच्छी लगती हैं। अरे कल मैंने एक और मूवी देखी, हम दोनों ने देखी, वो मूवी थी दी डाउनफॉल। गाइस वॉच इट, इतनी अच्छी मूवी है, बट वो जर्मन में है, आपको सबटाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार सबटाइटल पढ़ने इसका मतलब है कि बहुत सारा काम होने वाला है, और दूसरा ये कि मैं फ़िल्म नहीं देखूँगी, मैं तो सबटाइटल ही पढ़ूँगी। तो वो बार बार मैं पीछे जा रही थी क्योंकि आई वांटेड टू सी, द मूवी वाज ब्यूटीफुल। एक्टिंग बड़ी अच्छी थी उसमें और सारा कुछ अच्छा था, तो ज़रूर देखिएगा दी डाउनफॉल। हाय गाइस, ये किसे थे, अभी मैं सोनू सो गया है, अभी मैं फिर लगाऊंगी थोड़ा सा चिक्सा, देखो
और उसके बाद सो जाऊँगी यार। 8 भी नहीं बजे, लेकिन आज मैं थकी हुई हूँ यार। वो कमरा मैंने सेट किया ना, उसने मेरा दिमाग बहुत बहुत मेंटल एनर्जी ले ली। और अगेन एज आई सेड अर्लियर, आई एम ओवर थिंकिंग। तो उस चीज़ से भी मेरे को बाहर निकलना है और मैं निकलूँगी इंशाल्लाह। तो अब बस मेरी मेरी कहानियाँ होंगी, मेरे किस्से होंगे, बस मैं ही होंगी। मैं और हीरोज़ की बात नहीं करूँगी। आई एम द प्रोटैगनिस्ट एंड आई एम द विलन। एंड वो जैसे नहीं होता कि आपको अब आपका अपना फॉल्ट होता है, फिर आप गिरते हो और फिर आप ऊपर उठते हो, आपको रियलाइजेशन होती है। वो अरिस्टोटल के ड्रामा के लिखने के कुछ कुछ असूल हैं, उनको सामने रखते हुए ना मैं अपने आप को डिपिक्ट करूँगी कि किस तरीके से मेरा कब कब मेरा हीरोइज़्म था और कब मेरा डाउनफॉल था, एंड मेरी क्या उसमें गलती थी। सो मैं हर चीज़ होंगी, सेंटर मैं होंगी अपनी कहानी का, और हर चीज़ बस मैं ही होंगी। मैं किसी और की ना तस्करा करूँगी, ना मैं किसी और की अच्छाई करूँगी, ना मैं किसी और की बुराई करूँगी। अगेन द रीज़न है कि मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो बस मैं अपनी ही बात करूँगी। तो इट्स गोइंग टू बी फन एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई वांटेड टू डू इट for a long time because I want to document my personal stories. That's a kind of personal archiving. और दूसरी वजह ये है, और बड़ी प्यारी वजह ये है मेरे लिए, ये प्यारी वजह कि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मेरे बच्चे देखें इन चीज़ों को। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, और एक उम्र होती है जब आपको पता लगने लगता है कि यार ज़िंदगी क्या है और स्ट्रगल क्या होती है। तो हिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट है, और तो इसलिए मेरा ये भी है कि मेरे बच्चों के लिए वो एक आर्काइव बन जाए। तो हम करेंगे, और कल को इंशाल्लाह करेंगे। तो सी यू टुमारो गाइस। मेरे 4-5 दाने सब्सक्राइबर्स, मेरे लिए आप लोग बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं। तो कल को मिलते हैं पक्का।